ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान की राजनीति में दो ध्रुवों पर दिखाई देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जो अशोक गहलोत कभी सचिन पायलट पर ढेर सारे कमेंट करते थे, बयान देते थे, आज वो क्यों सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं। वो अशोक गहलोत जो सचिन पायलट को इंतजार करने की सलाह देते थे, आज उनके स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की वीरता का बखान कर रहे हैं। क्या राजस्थान की सियासत में विधानसभा चुनावों से पहले अलग अलग दिखाई देने वाली कांग्रेस पूरी तरीके से एक हो गई है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के प्रति एकजुट होकर विधानसभा चुनावों की तैयारी में जाने वाले हैं? क्या है इस एके की पूरी कहानी और क्यों हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ सचिन पायलट को मिला है? आइए बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी आईटी विभाग के इंचार्ज अमित मालवीय ने जैसे ही सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता राजेश पायलट पर निशाना साधा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया। सचिन पायलट का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित मालवीय के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भारतीय जनता पार्टी भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। अब आपको यह बता देते हैं कि इस मामले में इस तरीके के ट्वीट के आने की जरूरत क्यों पड़ी। यह मामला एक ट्वीट से ही शुरू हुआ था। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ कई और प्लेटफॉर्म पर भी यानी कि सोशल मीडिया के साथ साथ कई और प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद से लगातार वो सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ साथ कई ढेर सारे सोशल मीडिया को चलाने वाले यूजर्स का भी विरोध झेल रहे हैं। गौरतलब है कि अमित मालवीय ने एक ट्वीट जो किया था, एक घटना उसका जिक्र किया था और घटना ये थी कि मिजोरम की राजधानी आइजोल में साल 1966 में हुई बमबारी में वो जो बमबारी हुई थी उसके बारे में ट्वीट था। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट इस बमबारी में शामिल थे और इसके बाद से राजस्थान की सियासत में एक विवाद शुरू हो गया। इस विवाद में सचिन पायलट ने अमित मालवीय की ट्वीट के बाद पलटवार किया और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी जवाब आ गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उसी ट्विटर पर अपना बयान रखा। उन्होंने अमित मालवीय और बीजेपी को अपने ट्वीट में निशाने पर लिया। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के नेता श्री राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। पूरे देश को इसकी निंदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत के राजेश पायलट को लेकर किए गए ट्वीट की सियासी हलकों में भी खूब चर्चा हो रही है। यह मामला इंदिरा गांधी सरकार और कांग्रेस नेताओं से जुड़ा हुआ था, यानी कि जो प्रसंग जिसका जिक्र अमित मालवीय ने किया था वो प्रसंग। गहलोत के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के कई नेता अमित मालवीय पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। अब यह भी बता दें कि अमित मालवीय ने क्या लिखा था। दरअसल अमित मालवीय ने एक न्यूज चैनल की वीडियो क्लिप को साझा करते हुए पिछले दिनों अपने ट्वीट में लिखा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए थे। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी और सम्मान दिया। दिवंगत राजेश पायलट कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पिता हैं। सचिन पायलट ने अमित मालवीय के इस दावे पर पलटवार किया था और मंगलवार को ही अपना जवाब दे दिया था। सचिन पायलट ने उनके दावे को यानी अमित मालवीय के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया था। अपने स्वर्गीय पिता पर लगाए गए आरोपों पर सचिन पायलट ने अमित मालवीय को जवाब देते हुए ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा था कि आपके पास गलत तारीखें और गलत तथ्य हैं। हाँ, इंडियन एयरफोर्स पायलट के तौर पर मेरे पिता ने बम गिराए थे, लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और वो जगह थी पूर्वी पाकिस्तान। और जैसा आपने क्लेम किया 5 मार्च 1966 को मिजोरम वो जगह नहीं थी। मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स में 29 अक्टूबर 1966 को कमीशन हुए, जिसका सर्टिफिकेट भी अटैच कर रहा हूं। जय हिंद और स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में एक तथ्य बताया। स्वर्गीय राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे।
उन्होंने कहा कि 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी की गई थी और ऐसे में राजेश पायलट उसमें शामिल हों, ये बात काल्पनिक है, तथ्यहीन है और भ्रामक है। हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच संबंध साल 2019 से अच्छे नहीं रहे। कई मौके पर दोनों नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखा और सुना गया। अब वही अशोक गहलोत जो सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं, राजेश पायलट का जिक्र कर रहे हैं, सियासी मायनों में और खासतौर पर राजस्थान की सियासत में इस पूरे बदलाव के ढेर सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।